हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है 29 मई की, दिन है थर्सडे का। तो यहाँ पे बज चुके हैं 6:30 और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस को। तो 6 बजे वो निकल गए थे रेडी होके, और 6:30 बजे तक मैंने अपना झाड़ू पोछा सब कुछ जो भी मेरा डेली का काम रहता है सब कुछ मैंने ना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी नहाया नहीं है, क्योंकि ना मैंने कल रात ही सोच लिया था कि आज मैं अपनी किचन क्लीन करूँगी, डीप क्लीनिंग। क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 महीना हो चुका है किचन साफ़ किए हुए। जो डीप क्लीनिंग होती है नॉर्मली जो क्लीनिंग करते हैं हम, वो तो डेली हमारा रहता ही है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले चाय पी ली थी काम करने के बाद। और क्योंकि ना अभी क्लीनिंग करूँगी और इतनी गर्मी है, आप पूछिए मत, हालत ख़राब है गर्मी में। तो बस ऐसा मन होता है कि सुबह जल्दी से उठो, अपने काम वगैरह निपटाने के बाद फिर ना नहाने के बाद बिल्कुल काम नहीं किया जाता है। ऐसा होता है कि बस फ़ैन में बैठे रहो या फिर कूलर में। तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्लीन करती हूँ किचन, उसके बाद ही नहाना होगा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है नहाने का भी। और इतनी गर्मी में ना थोड़ा सा भी हम काम कर ले रहे हैं ना तो इतनी गर्मी लग रही है और इतना पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद, किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद ही नहाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी किचन में और मैं करने लग गई हूँ यहाँ पे सफाई स्टार्ट। तो ये ना रैक वगैरह मैं सब क्लीन कर रही थी। पिछले मंथ मैंने ना किया था क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, लेकिन इतना गंदा नहीं है। जब मैंने देखा ना ऊपर चढ़ के, तो इतना गंदा, इतना धूल वगैरह कुछ नहीं था ज़्यादा, तो हल्का फुल्का ही था। तो यही फ़ायदा रहता है ना कि अगर हम महीने महीने में डीप क्लीनिंग करें तो इतनी गंदगी नहीं रहती है किचन में भी। लेकिन आजकल ना गर्मियों के दिन है और गर्मी में सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है, गंदा भी रहता है घर, क्योंकि धूल भी इतनी उड़ती है ना। इस टाइम पे हवा वगैरह चलती है, आप देख सकते हैं आजकल तो रोज़ ही इतनी आंधी तूफान सा आ रहा है। तो ये जो मेरे यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा है ना और यहाँ पे विंडो है, तो इससे मेरे अंदर ना किचन में बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैंने सारे रैक ना यहाँ पे क्लीन करे एक एक करके। और यहाँ पे मेरे जितने भी मसाले के ये मेरे कंटेनर हैं ना, सबको निकाल के मैंने एक एक करके क्लीन किया अच्छे से। और मेरे गिलास, कांच के बाउल्स हो गया और जूसर वाले जो गिलास होते हैं ना, ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि हम ना जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है, गेस्ट आते हैं, तो हम जल्दीबाजी में ना तो लिए और बस यूज़ करे और रख दिए, पर हम देखते नहीं हैं हमने कौन से साइड रखे हैं, कौन से साइड नहीं रखे हैं। तो ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा था, मैंने इनको भी सब सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया है। और आप देख सकते हैं हम मसाले पे ना हमेशा एक टैग लगा के रखते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना मसालों का काफ़ी। क्योंकि मसालों में भी गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, रायता मसाला है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो कन्फ्यूज़न सा रहता है। तो इसलिए हमेशा हम टैग लगा के इस पर रखते हैं। और पिछले मंथ जब मैंने डीप क्लीनिंग की थी ना, तो मेरी किचन बहुत गंदी थी और मुझे बहुत मेहनत लगी थी। लेकिन अब इस मंथ जब मैं ना यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ तो इतनी मेरी किचन गंदी नहीं है, क्योंकि डेली में जब हम क्लीन करते हैं ना डेली पे, तो इतनी ज़्यादा हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं ना, ये मनी प्लांट मैंने सिर्फ एक प्लांट लगाया था और कितना ये फैल चुका है। लेकिन क्या है ना, ये बोतल है, तो इस बोतल का जो मुंह है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो ये और जल्दी बड़ा होता काफ़ी। तो पानी में ना ये डीप नहीं हो पाता जल्दी से। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सब कुछ ना क्लीन कर दिया था। और फिर ना मैंने ये एवरी जो हैं इन्हें यहाँ पे पोंछ दिया था अच्छे से। तो ज़्यादा इन्हें धोने की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये ज़्यादा ही गंदे रहते हैं। तो ये हल्के फुल्के ही थे, जिससे कपड़ा लगाते ही ना सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया था यहाँ पे। और हमारे पूरे घर में ना एक किचन और एक वॉशरूम ऐसी जगह है ना जहाँ पे बहुत जल्दी गंदा भी होता है, और किचन और वॉशरूम हमें ना सबसे ज़्यादा क्लीन भी रखने पड़ते हैं और उसी में हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी किचन को ना एकदम क्लीन रखूँ। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर, और आप देख सकते हैं मैं ये लाई थी मनी प्लांट, और ये मेरे पास स्टोन पड़े थे। और ये बाउल ना मेरा, इसमें मैंने अचार रखा था, लेकिन इसका जो ऊपर का प्लास्टिक का कैप था ना वो टूट गया है। फिर मैंने सोचा मैं इसमें क्या करूं, तो इस तरीके से मैंने इसमें बाउल में ना स्टोन
स्टोन डाले और पानी डाल के ना मैंने प्लांट लगा दिया किचन में, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऊपर के मेरे सारे रैक क्लीन हो गए हैं, सारे मैंने जितने भी मेरे ऊपर बर्तन वगैरह हैं और ये मेरा काउंटर है ये सब क्लीन कर दिया है, और बर्तन भी सारे सिस्टमेटिक तरीके से रख दिए हैं। अब आ गई है बारी नीचे के काउंटरों की। तो ये तो मेरे ना बिल्कुल सिंपल हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये सिंपल किचन है। तो ये सिर्फ नीचे ना रैक से हैं इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे सब्जी वगैरह इस तरीके से ही एडजस्ट करनी पड़ती है रखने के लिए। और इस वाले साइड पे मैं अपने बर्तन वगैरह रखती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ना सफाई भी करते रह रही हूँ, साथ ही साथ ना बर्तनों को भी रखते रह रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और आधा घंटा से ज़्यादा मुझे हो चुका है सफाई करते करते। तो आप देख सकते हैं मैं नॉर्मली सिंपल तरीके से यहाँ पे ऐसे बर्तनों को सेट करती हूँ, और जो भी चीज़ मुझे लेना होता है तो इसमें से लेते रहती हूँ, क्योंकि ना काउंटर बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी रैक वगैरह नहीं है। और ये साइड पर मैं रखती हूँ अपना मतलब जो भी हमारा गेहूँ चावल जो भी स्टॉक करना होता है ना, तो वो चीज़ होती है। तेल की जो गैलन वगैरह होते हैं बड़े, क्योंकि ये सब कुछ घर से आता है, ऑयल भी घर से आता है, तो हम यहाँ पे ना सारा सामान इसके अंदर स्टॉक हो जाता है बहुत ईजिली। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये ऑयल का बॉक्स है गैलन, तो ये भी मैंने ना अच्छे से क्लीन करके इसे भी सेट कर दिया था, क्योंकि ऑयल रखते हैं ना तो देख सकते हैं आप टाइल्स में दाग लगे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दूँगी और इसके नीचे एक पेपर बिछाऊँगी, तब जाके इसको मैं रखूँगी, क्योंकि जो भी ऑयल का दाग होगा ना वो उसी पे लगेगा और फर्श गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी बहुत अच्छे से सफाई हो चुकी है। और किचन की सफाई करने के लिए तो कम से कम 1 घंटा तो हमें लग ही जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर दिया था, बहुत अच्छे से सफाई वगैरह मैंने कर दी थी। अब आई बारी पोछा लगाने की। तो सब कुछ क्लीन होने के बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे मुझे किचन क्लीन करने में 1 घंटा पूरा लगा है, क्योंकि ना मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो 1 से 1.5 महीने ना मेरी किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी, फिर उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। लेकिन ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डेली पे अपनी किचन के टाइल्स वगैरह जहाँ भी मुझे गंदा दिखता है सब मैं ना कपड़ा लगाते रहती हूँ, तो इतनी गंदी किचन मेरी नहीं होती। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए। लंच में मैं आज बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो चने की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, पर ना इसमें आलू डल के ना ये ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन आज आलू थे नहीं, तो अब शाम को सब्ज़ी लेके आएंगे। तो यहाँ पे ना बिना आलू के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दिया, तड़का लगाने के बाद प्याज डाल दिया था, और ब्राउन होने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। तो अब इसको अच्छे से मैं पकने दूँगी थोड़ी देर, और पकने के बाद फिर इसमें चने डालूँगी। और चने डालने के बाद ना फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के इसका कैप लगा के पकने छोड़ दिया है। फिर मैं आ गई थी बाहर पे, क्योंकि ना धनिया भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा धनिया मैं तोड़ लूँ। ज़्यादा बड़ा ये नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। इसमें ना जो मैं बीज लेके आई थी धनिया का, इसमें ना हरी सब्जी भी मिक्स थी, तो ये आप देख सकते हैं चौलाई काफ़ी हो रही है, लेकिन धनिया कम हो रहा है। फिर मैंने इसमें से धनिया तोड़ लिया था, पर जो भी है घर पे लगा है तो यूज़ करने के लिए तो हो ही गया। फिर मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी थी, और मैंने ना एक गैस पे चावल चढ़ा दिए हैं, और बच्चे को भी भूख लग गई है और मुझे भी लग गई है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि ना 1 घंटे से अपनी किचन क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, धनिया वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम खाएंगे खाना। तो इस तरीके से रहा आज मेरा मॉर्निंग रूटीन, और अच्छे से मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है। तो अब हम लोग खाते हैं खाना, और वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।